हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साउंड। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि साउंड होता क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, और साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो किस तरह जाता है और उसका नेचर क्या होता है। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ साउंड कैन बी हियर थ्रू आवर ईयर्स। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा और कुछ और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में डिस्कस होने वाले हैं। लेट्स बिगिन। साउंड होता क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो ये डिफरेंट तरह की एनर्जीज हैं, इसमें डिफरेंट तरह के वर्ड यूज ही हैं, हीट, लाइट, पोटेंशियल, काइनेटिक एक्सेट्रा। तो साउंड भी एक तरह से एनर्जी है। इट कॉजेस ए सेंसेशन ऑफ हियर इन आवर आईज। तो ये हमारे कानों में जो है थोड़ा सा सेंसेशन कराते हैं कुछ। जैसे आप स्किन को टच करें, एक स्किन दूसरे स्किन को टच करें तो आपको लगता है क्या सेंस हुआ है, कुछ आपको महसूस हुआ है। इसे साउंड भी हमारे कानों में कुछ महसूस कराते हैं। ठीक है, साउंड हेल्प अस कम्युनिकेट विथ अदर। साउंड से क्या हम एक दूसरे से बातचीत करने में सहायता मिलती है। तो साउंड क्या है? साउंड एक तरह की एनर्जी है। अब हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी के बारे में आप हमेशा देखते हैं, जैसे लाइट जब जलाते हैं, कोई आग जलाते हैं तो उससे जो आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो हीट एनर्जी कहलाती है। लाइट एनर्जी इसी तरह क्या है, जो कि बल्ब की रोशनी से आपको लाइट मिलती है, उसमें हीट और लाइट दोनों होता है। दिखाई पड़ने वाला जो पोटेंशियल सूर्य की रोशनी में क्या आप लाइट और हीट दोनों मिलता है, उसको लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं, दिखाई पड़ने वाली चीजें। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई भी पत्थर है, अगर सपोज कि पत्थर है, ये यहाँ पे किसी चट्टान पे के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, कोई चट्टान है उसके ऊपर रखा है, ठीक है, कोई ये रॉक्स है उसके ऊपर कोई पत्थर रखा है। इस पत्थर के अंदर जो है कुछ एनर्जी होती है। ये जो पत्थर है इसके ऊपर क्योंकि अगर ये यहाँ से हम लुढ़का देंगे और यहाँ कोई चीज रखा रहेगा तो वो उसको तोड़ सकता है। इसका मतलब इसके पास एनर्जी है। तो इस तरह की एनर्जी जो उसके किसी अंदर स्टोर करके रखी जाती है उसे पोटेंशियल एनर्जी है। और इस पोटेंशियल एनर्जी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जैसे क्या है, नदियों में बांध बनाते हैं, डैम बना के वहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है, ढेर सारा पानी इकट्ठा हो, उस पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाता है और वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में सहायता करती है। तो वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सहायता करती है, इसलिए वो पोटेंशियल है। अब दूसरा काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक जब घूमता रहता है, जैसे मोटर है आपका, जो घरों में पंखा है, उससे क्या होता है, आप वो उसके अंदर जो मोटर लगी वो जब चलती है तो क्या होते हैं, आपको पंखा घुमाते हैं, तो उसके द्वारा जो है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या? अगर व्हील है, टरबाइन का व्हील है, चाहे घरों में आटा की चक्की ही देख लीजिए, मिक्सी है, सबसे अच्छा मिक्सी है। मिक्सी क्या है, जब घूमती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। उस एनर्जी के दम पे क्या वो मसाला वगैरह का पीसने का काम कर देती है। दैट इज, जब कोई बॉडी घूमते हुए कुछ काम करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब कोई कहीं पर रखी है, उस रखे होने के कारण उसके अंदर जो क्षमता होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऐसी एनर्जी जो आपको देखने में सहायता करती है उसको लाइट एनर्जी कहते हैं। ऐसी एनर्जी जिससे आपको गर्मी महसूस हो वो हीट एनर्जी कहलाती है। इसी तरह साउंड भी एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि साउंड एनर्जी का यूज होता है। साउंड जैसे कभी सुपरसोनिक प्लेने जाती है, बहुत तेजी से प्लेने जाती है, अगर वो बिल्डिंग के आसपास गई तो उसमें सोनिक वेव निकलती है। उस साउंड एनर्जी से क्या खिड़कियों के दरवाजे वगैरह टूट जाते हैं, ठीक है। अगर बहुत तेज से डीजे वगैरह बजाया जाए तो आपके कान के पर्दे भी फट जाए, तो वो क्या है, साउंड एनर्जी की पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये साउंड एनर्जी है। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है कि जैसे अब वाइब्रेशन का आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे गिटार है, जहां पे स्ट्रिंग है, गिटार वगैरह देखते हैं ना, उसमें क्या तार को चलाते हैं, वाइब्रेट, उसको तार को धीरे धीरे प्रेस करके छोड़ देते हैं, डिफरेंट फैशन में प्रेस करके छोड़ते हैं, तो उससे क्या है,
उस तारों में वाइब्रेशन निकलता है, वाइब्रेशन निकलता है तो उससे क्या है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अच्छी म्यूजिक निकल के आती है। ठीक है, इसी तरह साउंड एनर्जी, जैसे आप दो लोग एक डोरी पकड़िए पतली सी, और एक दो लोग, दोनों लोग दो तरफ से उसको टाइट से बांधिए, उसके बाद थोड़ा सा उसको जो है टच करके छोड़ दीजिए, दबा के छोड़ दीजिए, तो उसमें वाइब्रेशन का आएगा। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि उसमें एनर्जी है कि नहीं, उसमें काम करने की क्षमता नहीं। कोई तार है, उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़े में होल करके उसमें डाल दीजिए, डालने के बाद उस तार को थोड़ा सा हिला दीजिए, तो आप देखेंगे क्या है, वो तार जो है देखिए ऊपर नीचे जाने लगे। वो आप तार क्या करेगा, ऊपर नीचे जो है जो उसके अंदर रहता है उसमें जो कागज लगा है उसको वो क्या करेगा, हिलाने का काम करेगा, आगे पीछे वो भगाने का, उठाने का करने। इसका मतलब क्या है, वहां वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होता है और एनर्जी भी है। तो इसको जो है, और अगर साउंड एनर्जी क्या है, एक जगह आप धीरे से बोलेंगे तो एक जगह बोलेंगे तो दूर रखा आदमी को सुनाई पड़ जाएगा। तो इसको क्या है, हवा में। अब साउंड, इसके बाद हम लोग ये तो साउंड प्रोड्यूस करने की तरीका है, हवा में कैसे साउंड जाता है उसको भी हम देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट करता है, जैसे आपके मुंह से जब साउंड निकलता है तो आपके गले में जो है वो होता है, ठीक है, गले में होता है, वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, गला वाइब्रेट करेगा तब जाके साउंड आपके मुंह से निकलता है। द मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट काज वाइब्रेशन। तो जो उस मटेरियल में जो जिस चीज से मिला है उसमें जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको वाइब्रेट करने से जो है, तो उसमें जो मटेरियल होते हैं वही वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, हवा में जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाला जो हवा और साउंड होता है वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने के बाद वो जाता है। जैसे हम लोग गिटार में क्या, वो तार ऊपर नीचे झूलता है जिसके कारण जो है वो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन इज काइंड ऑफ रैपिड एंड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए सेंट्रल पोजिशन। इट इज ऑल्सो रिफर एज ऑक्सीलरेशन। सो क्या है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो, कहने का वाइब्रेशन क्या है, इस तरह का होता है। कोई ये तार है, अगर इसको हिलाएंगे तो ये ऐसे 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 ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का, और ये ऐसे आगे पीछे चलता रहेगा पेंडुलम की तरह, जाएगा फिर लौटेगा, जाएगा फिर लौटेगा, एक फिक्स में वाइब्रेट करेगा। इसी को जो टू एंड फ्रो मोशन को जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब ऊपर नीचे होना, फिर उसी को रिपीट करना। टू एंड फ्रो का मतलब फिर जाए फिर आए। जैसे हम कभी कभी आदमी एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, यहाँ से चलेगा फिर जाएगा, जाने के बाद फिर आएगा, तो क्या है, आगे पीछे एक दो पोजीशन में, ए और बी पोजीशन है, इसी के बीच में बार बार आना जाना जो है इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, ए स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। तो वही क्या है, रबड़ का बैंड है, दोनों तरफ से दो लोग पकड़ के तानी है, उसमें थोड़ा सा आप उसको दबाएंगे तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड मेड बाय द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, तबला, हारमोनियम, गिटार, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ये सब वाइब्रेशन करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। When a spoon is beaten on the plate, it start vibrating and produce sound. तो थाली और चम्मच लेके भी हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि थाली चम्मच में वाइब्रेशन होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। These are the various method by which sound can be produced. Sound produced by human. आदमी कैसे, ये देखिए गले का यहाँ पे मैप दिखाया गया है कि गले में जो ये सारी चीजें हैं कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। In human, sound is produced because of vibration of his voice box and larynx. तो larynx और voice box है, ये आपका ये voice box है और ये larynx है। It is situated at upper and windpipe. जो windpipe होता है, ये windpipe के जहाँ से आप नाक और गले का जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहीं पे विंड पाइप होता है। देयर आर टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन कॉल्ड वोकल कॉर्ड अटैच इन लैक्सेस विथ ए नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर पासिंग एयर। ये है, ये जो चीज है, ये क्या है, इससे
इससे अटैच है और यहाँ पे नैरो पास होता है जिससे हवा आती जाती है। ठीक है। मसल अटैच टू वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। व्हेन वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन प्रोड्यूस डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वॉइस। तो कहने का मतलब ये वोकल कॉर्ड ही आगे पीछे कर करके उसमें से डिफरेंट तरह के साउंड प्रोड्यूस किया जाए। देखिए अच्छा गाना, बुरा गाना, चिल्लाना, हंसना, रोना, तमाम तरह के साउंड ये निकालता है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दैट इज प्रोपेगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोपेगेटेड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होता है, जैसे हवा, हम हवा में बात करते हैं, एक आदमी यहाँ से यहाँ तक अगर साउंड जा रहा है, यहाँ तक पहुंचने में क्या है, साउंड जो है प्रोपोगेट करना है टू एंड फ्रो। ठीक है, मीडियम में टू एंड फ्रो का मतलब साउंड ऐसे जाएगा, फिर यहां से लौट के आएगा, फिर जाएगा, ऐसे ही ये चलता है। जैसे कहने के बाद साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपोगेट। तो साउंड को अगर आप वैक्यूम में दो आदमी जो है जहां पे हवा नहीं है वहां बात करेंगे तो एक आदमी दूसरे की बात सुन नहीं सकता। जैसे अंतरिक्ष में एक आदमी पास भी खड़े रहेंगे तो एक दूसरे की बात डायरेक्टली नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहां पे हवा नहीं होती। तो साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हवा का सहारा लेना पड़ता है। अब साउंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, अगर लोहे में देख लीजिए, अगर आप रेल की पटरी में जाएं और रेल की पटरी में आप अपना कान लगाएं तो दूर अगर कोई ट्रेन आने वाली है तो आपको वाइब्रेशन सुनाई पड़ने लगेगा, भले ही वो कई किलोमीटर हो, क्योंकि साउंड जो है जैसे जैसे डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। वैक्यूम में साउंड की स्पीड नील के बराबर होती है। एयर में जैसे जैसे साउंड की एयर की डेंसिटी बढ़ती जाती है उसकी स्पीड बढ़ी है। इसका मतलब साउंड एयर में स्लो चलता है, लोहे में और तेज चलता है, ठीक है, पानी में भी तेज चलता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी है। जैसे ठंडियों में जब कोहरा वगैरह पड़ता है, पानी में मॉइस्चर की ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा जल्दी साउंड सुनाई पड़ता है। रात के समय में देखिए दूर से भी आपको साउंड सुनाई पड़ता है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो नमी मॉइस्चर बढ़ जाता है, दूसरा थोड़ा शांत रहता है इन्वायरमेंट। तो प्रोपेगेशन के लिए साउंड को मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या होता है, आपका एयर भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, तीनों मीडियम में साउंड चलता है। ए मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। तो जिसके थ्रू जो है साउंड जाता है उसे मीडियम कहते हैं। मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में नहीं ट्रेवल सकता। ए ट्रू वैक्यूम रिफर टू द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ मैटर। साउंड वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द मैटर, सो साउंड नीड ए फिजिकल मीडियम इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट। तो वही मैंने बताया कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए। वी हियर साउंड विच कम टू अस थ्रू एयर मीडियम। जो हम साउंड एक जगह से दूसरी जगह सुनते हैं वो एयर के मीडियम से आता है। एक्वाटिक एनिमल कम्युनिकेट एज साउंड ट्रेवल थ्रू वाटर। तो जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो पानी में साउंड ट्रेवल करके उससे एक दूसरे को सुनते हैं। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर। अपने कानों से जो हम साउंड सुनते हैं, मुंह से तो निकालते हैं और कान से सुनते हैं। ये कान का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। द फनल शेप आउटर ईयर कलेक्ट द साउंड। जो हमारे ऊपर छतरी नुमा कान बना होता है वो कान लेता है उसमें, फिर उसको खींच के उसको रिफ्लेक्ट करके अपने अंदर ले जाता है। द साउंड वेव पासेस थ्रू ईयर कैनाल। जो ये आपका है, ये तमाम तरह का चीजें हैं। ये आपका जो है कान है, वहां से ईयर कैनाल के थ्रू ये जाता है। ये वाला पोर्शन जो है आपका छतरी नुमा जो कान है वहां से चुना, उसमें जो होल है उसके थ्रू ये ईयर कैनाल से जो है आपका साउंड अंदर जाता है। साउंड वेव थ्रू ईयर कैनाल टू थिन एंड स्ट्रेच मेम्ब्रेन कॉल्ड एयर ड्रम। तो यहाँ पे एक पर्दा लगा रहता है, उसमें एयर ड्रम है, वहां जाके टकराता है, ठीक है। उसको एयर ड्रम है टिम्पानम कहते हैं। द एयर ड्रम वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन। तो एयर ड्रम जैसे साउंड उसमें टकराएगा वो वाइब्रेट करेगा और प्रोड्यूस वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स। एम्पलीफाइड मतलब उसको बड़ा कर देते हैं, स्लो है तो उसको बड़ा करके
3 बोन्स हैं उनको बड़ा करने का काम करते हैं। ठीक, आप मिडिल ईयर का हैमर, तो हैमर वाला जो ये मिडिल ईयर वाला है ये इसको साउंड को बड़ा करता है। मिडिल का हैमर, एनविल एंड स्टैरअप। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें होती हैं इस जगह पे, अंदर है। द मिडिल ईयर देन ट्रांसमिट द साउंड वेव टू द इनर ईयर। तो मिडिल जो ईयर होता है, बीच का जो पोर्शन है यहाँ वाला, ठीक है, वो फिर अब अंदर भेजता है बीच वाला पोर्शन। द इनर ईयर, इन द इनर ईयर साउंड वेव कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय कोलिया। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपका कोलिया जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है और उसको कहाँ भेजता है, ब्रेन को भेजता है थ्रू ऑर्डिनरी नर्व्स। ये ऑर्डिनरी नर्व्स हैं, ठीक है, ये नर्व्स जो लगी पतली पतली, इनके थ्रू ये साउंड यहाँ से चला, इसको वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के बाद यहाँ 3 पोर्शन है। ठीक है, इन 3 पोर्शनों में जो है साउंड आपका एम्पलीफाइड होता है और फिर उसके बाद ये मिडिल वाला पोर्शन साउंड को यहाँ भेजता है। ठीक है, इस जगह पार्ट में, और ये क्या कहता है, साउंड को सिग्नल पे बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। और फिर इसके बाद ये यहाँ से ये निकल के कहाँ जाता है, दिमाग में, क्योंकि उसके पास दिमाग से जुड़ा होता है, दिमाग में जाता है और दिमाग उसको समझता है। ऑडिटरी नर्व्स, द ब्रेन इंटरप्रेट द सिग्नल एज साउंड, दैट इज हाउ वी हियर। तो दिमाग जो है उसको समझता है ये क्या है, उसके बाद आप जान जाते हैं क्या नहीं क्या है। ये सब बहुत जल्दी जल्दी होता है। अब इसमें 3 वर्ड हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। क्या होता है, क्योंकि किसी भी साउंड की प्रॉपर्टी जो है के लिए कुछ उनकी चीजें, जैसे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरेटिव मोशन। हमने पहले बताया ऑक्सिलरेटिव मोशन। ऑक्सिलरेटिव मोशन पेंडुलम का आप समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। ज्यादा, ये पेंडुलम है, यहाँ पे बॉल लगा है, तो पेंडुलम एक बार आप हिलाएंगे तो पेंडुलम क्या करेगा, ये यहाँ पे एक फिक्स जगह तक जाएगा, रुक जाएगा, फिर उसके बाद लौटेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद फिर से जो है ये कोई बी तक आएगा। तो ये पेंडुलम क्या है, बार बार ऐसे आएगा फिर जाएगा। सपोज को एक बार ये जो एरो है, आना जाना जो है पेंडुलम से ज्यादा समय, ये क्या होता है, ऑक्सिलरेशन कहता है। ऑक्सिलरेटिव मोशन इसी कहते हैं कि एक ही बिंदु पे, ये फिक्स बिंदु है, इसी के अगल बगल जो है उसको बार बार आना, उसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, और इस पूरे मोशन को जो है ऑक्सिलरेटिव मोशन कहते हैं। तो क्या, साउंड प्रोपगेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। ये हमने समझा। वेव इज अ फेनोमेना और डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन पॉइंट। सो साउंड इज कंसिडर एज वेव। तो साउंड को वेव कहा जाता है। जैसे समुद्र की लहरें हैं, आप पानी है, शांत पानी है, उसमें आप थोड़ा कंकड़ डाल दीजिए तो उसमें क्या है, गोल गोल निकलने लगती ना तरंगे, उसी को तरंग कहते हैं। ठीक है, एक जगह से, क्योंकि वो जो गोल वाला पॉइंट है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन उससे निकलने वाली धीरे धीरे वो क्या, बहुत देर दूर तक चली जाती है। एक पहले छोटी वेव, फिर बड़ी वेव, बड़ी। इसी तरह साउंड भी होता है, मुंह से निकला, मुंह से निकलने के बाद मुंह आपका एक केंद्र हो जाता है, केंद्र से अब मुंह के चारों तरफ वो जो एयर है उसको डिस्टर्ब करेगा। अब एयर वाला दिखाई नहीं पड़ता, पानी वाला तो आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे पहले धीरे 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 जितना ज्यादा तेज साउंड होगा, एयर आपके मुंह के आसपास, वो ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, ये। अब हम लोग देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक वेव की बात की गई, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इन ए साउंड वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल कंस्टिट्यूटेड ए बेस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो कोई, अब जैसे ये मीडियम है, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद साउंड ऐसे ऊपर नीचे करते हुए चलता है, ऐसे ऐसे ऊपर करते चलता है। तो ये जो मैक्सिमम, इस साउंड की जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है, ऊपर या नीचे जाने की जो मैक्सिमम ये ऊंचाई है, यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम जो ऊंचाई है, इसी को इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो वेव जब चलता है तो मैक्सिमम ऊंचाई वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे जाता है, ठीक है, ये लाइन है, सपोज करिए यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया और यहाँ पहुंच रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है। तो लेकिन साउंड यहाँ से चलेगा
तो ऐसे जाएगा, निकलेगा फिर ऐसे जाएगा, इस तरह ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे वाइब्रेशन के फॉर्म में चलता है। तो वेव ऐसे ही चलता है, ठीक है, जैसे समुद्र की लहरें ऐसे ना ऊपर नीचे देखती, आप देखिए फिल्मों में नाव भी चलती, देखिए ऊपर नीचे करती, तो इसी तरह चलती है। तो जो इसकी सबसे मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगी वो इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये जो मैक्सिमम ऊंचाई वाले पोर्शन, इसको इस बिंदु को क्या है, क्रेस्ट कहते हैं। इससे नीचे वाले बिंदु को क्या कहते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है। और दो ट्रफों के बीच में चाहे ले लीजिए, एक ट्रफ दूसरे, चाहे दो क्रेस्टों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी का वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कई टर्म्स हैं। आपका एम्पलीट्यूड इन ए साउंड वेव मैक्सिमम डिस्प्लेस एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ बेस इज एम्पलीट्यूड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वेव का ए होता है, ठीक है। ये जानिए, ये एम्पलीट्यूड हम फिर से बता दे रहे हैं, ये वाली चाहिए, ये जहां पर भी ये मैक्सिमम जाएगा वो ये जो डिस्टेंस होती है, ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए है इस जगह और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो जो ए बी की डिस्टेंस है, ए बी बराबर एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, ये समझिए ये। और यहाँ पे अगर कोई, अब आपके पास दो क्रेस्ट, कई क्रेस्ट होंगे, ये पॉइंट और ये, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, ठीक है, तो ए सी की जो डिस्टेंस होती है ये, या यहाँ पे कह सकते हैं ये कोई डी और ये कोई ई है, तो डी ई भी। तो किसी वेव का जो है, चाहे दो क्रेस्ट हो या दो ट्रफ हो, इन दोनों की बीच की जो दूरी क्या होती है, चाहे ए सी या डी ई, ये बराबर क्या होती है, इसी इक्वल करते हैं वेव लेंथ, वेव की लेंथ होती है, ठीक है। ये इसकी वेव लेंथ कहती है। दो है, अभी और टर्म है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे से लगे होते हैं। तो आप यहां समझ गए कि क्रेस्ट क्या होता है, टफ का, तो नीचे वाला बिंदु और ऊपर वाला क्रेस्ट ऊंचाई। गहराई को ट्रफ कह सकती है और जो ऊंचाई को कह सकते हैं क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हमने बता दिया, वेवलेंथ बता दिए, ये 7 यूनिट मीटर है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उसी को जो है क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में कितनी बार वो जल्दी जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को इस तरह के सिंबल से करते हैं, थोड़ा उल्टा v, और v = 1/t। टाइम पीरियड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको कितना समय लग रहा है, ठीक है। और इसकी यूनिट जो है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, ये हर्ट्ज, ये ध्यान रखिए। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन टोटल टाइम, तो 1 सेकेंड में जितनी बार वो टू एंड फ्रो कर लेगा उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज इज 20 ऑक्सीलरेशन पर सेकेंड। कहने का मतलब यहाँ पे अगर 20 हर्ट्ज की बात कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकेंड में 20 बार जो है टू एंड फ्रो करेगा। ये जो है ये जो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो करने का मतलब क्या है, अगर यहां से शुरू हुआ, ठीक है, जाएगा फिर वहीं आ जाना, ठीक है, वहीं पे आना, ये इसकी एक फ्रीक्वेंसी हुई, इसकी एक फ्रीक्वेंसी हुई। तो 1 सेकेंड में ये काम जितनी बार कर लेगा, ठीक है। जैसे लो फ्रीक्वेंसी है, कम है, तो 1 सेकेंड में कम बार ये ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। और अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो 1 सेकेंड में वो ज्यादा बार करेगा, ठीक है। टाइम अगर 1 सेकेंड ही है तो ये देखिए कितनी बार करेगा, 1 बार किया, 2 बार किया। इसने कितना किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार किया। इसने कितना किया, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार कर लिए। इसकी हाई फ्रीक्वेंसी, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन ज्यादा है,
ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एक ही समय टाइम जो है, टाइम अगर उसको 1 सेकंड दिया जाए तो अगर कोई चीज 1 सेकंड में 2 बार करे, 1 सेकंड में कितना कर रहा है, 3 बार कर रहा है, 1 सेकंड में 6 बार कर रहा है, तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी, ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन अपॉन टाइम। टाइम क्या है 1 सेकंड, ये नंबर कितना है 2, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 2 हो गई। अभी ये क्या है, इसमें भी टाइम पीरियड 3 कर रहा है, टाइम वही है, इसकी 3 है वही। इसी तरह इसमें क्या है 6 कर रहा है, तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, इसकी कम, उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी क्या, 1 सेकेंड में कोई वेव कितनी जल्दी ऊपर नीचे करे वो फ्रीक्वेंसी। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरेट वाइब्रेट 80 टाइम्स इन 1 सेकेंड, देन इट इज फ्रीक्वेंसी कॉल्ड 80 हर्ट्ज। From above figure, wave have same amplitude but number of vibration in 1 second are different। कहने का मतलब एम्पलीट्यूड मतलब इसकी ऊंचाई, इस वेव की ऊंचाई अगर, ठीक है, इस वेव की ऊंचाई जो है सेम ही है, कहने का मतलब इसका एम्पलीट्यूड सेम है, सभी में इसके एम्पलीट्यूड सेम है, वेव की ऊंचाई सेम है, लेकिन वो नंबर जल्दी जल्दी कर रहा है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। सो एम्पलीट्यूड, वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड बट नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड डिफरेंट, सो देयर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, एक ऑक्सिलरेशन करने में उसको जितना समय लगता है उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ऑफ मीडियम फॉर कंप्लीटिंग 1 ऑक्सिलरेशन, ठीक है, एक बार टू एंड फ्रो करने में उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी और इसकी SI यूनिट है सेकेंड। वो द टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम नंबर ऑफ ऑक्सिलरेशन और वाइब्रेशन, ठीक है, टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑक्सिलरेशन, ये पीरियड कहने का मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक है, अब ये पेंडुलम से बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, इसलिए मैं लेता हूं क्योंकि उसमें भी वेव होता है। पेंडुलम यहाँ पे है, यहाँ A पॉइंट है, B पॉइंट है, यहां से अगर वो शुरू करके यहाँ जाएगा, जाने के बाद फिर ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ आने के बाद फिर आएगा, यहाँ से शुरू हो जाए, जहां से शुरू हो और वहीं पे खत्म जब वो हो जाए, ठीक है, उसका टाइम जहां से, सपोज कर यहाँ से ये शुरू हो, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ है और इधर जाए, फिर यहाँ आए, उसके बाद फिर इधर जाए और फिर यहाँ आ जाए, तो क्या है C ले लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले C to A, फिर क्या करेगा, फिर A से C, फिर क्या करेगा C to B, फिर क्या है B to C। ये जो 4 पार्ट इसके आते हैं ना, 4 पार्ट आते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसको एक ऑक्सिलरेशन कहते हैं, इसको 1, ठीक, 1 ऑक्सिलरेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको 1 ऑक्सिलरेशन कहते हैं। तो ये करने में किसी वेव को यहां से यहां तक आने में जितना समय लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक, वो 1 सेकंड से बहुत कम भी हो सकता है, 1 सेकंड में तो कई बार वो आ जा लेता है। ठीक, तो 1 सेकंड का 10वां भाग 12वां भाग जितना भी है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। अब साउंड की क्वालिटी क्या है, साउंड अच्छा है बुरा है, सुनने में लगता है कि नहीं लगता है, वो उसकी क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड है। तो साउंड ज़्यादा तेज है कि कम तेज है, ये सारी चीज़ें। तो लाउडनेस एंड पिच, तो लाउडनेस और उसकी पिच, लाउडनेस कितना तेज है, पिच मतलब उसको इसमें सुरीलापन कितना है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर ऑफ पर्सन। ज़्यादा तेज है, ज़्यादा बड़ा हार लगाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। साउंडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन दिस एम्पलीट्यूड। ठीक, ज़्यादा तेज सुनाई पड़ रहा है, स्लो सुनाई पड़ रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड के ऊपर होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड। तो साउंडनेस की एक फार्मूला होता है कि अगर लाउडनेस एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, अगर उसका ऊंचाई ज्यादा बड़ी होगी तो उसमें साउंड ज्यादा आएगा। ये इफ एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस लाउडनेस इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, फैक्टर ऑफ 4। तो कहने का ये मतलब है अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो स्क्वायर है तो वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका मेजर क्या हो, डेसिबल होता है, इसकी ये याद रखिए, डेसिबल, डीबी,
डेसिबल्स, लाउडनेस इज मेजर इन डेसिबल। सारे नए नए टर्म हैं, ये ध्यान रखिए। ये आता है, आता तो सब कुछ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द फॉलोइंग टेबल की डिफरेंट साउंड की जो है आवाज की तीव्रता के बेसिस पे उसका मेजरमेंट दिया गया कि सॉफ्ट पिच पर जो धीरे धीरे बात करते हैं, जो 5 मीटर के अंदर होता है, सुनाई पड़ता है, वो 30 डेसिबल उसकी होती है। नॉर्मल ब्रीथिंग जब हम सांस लेते हैं तो 10 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम लोग बातचीत करते हैं तो वो 60 का होता है। बिजी ट्रैफिक में जो शोर वोर होता है वो 70 डेसिबल का होता है, और फैक्ट्रियों से निकलना हुआ साउंड 80 डेसिबल का होता है। तो साउंड के अलग अलग मेजरमेंट है, जहाँ जितनी ज़्यादा तेजी है तो वहाँ से डेसिबल बढ़ जा रहा है, याद रखना। पिच मतलब सुरीलापन, पिच या श्रिलनेस। पिच इज द सेंसेशन ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इमिटेड साउंड। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी तेज है कम है उससे पता चलता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है तेज है। लो पिच की का साउंड ऐसी फ्रीक्वेंसी, हाई पिच के साउंड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। वेव लेंथ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कि एक ही सेकंड, एक ही टाइम पीरियड में वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा। द पिच ऑफ साउंड श्रिलनेस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। साउंड विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इज श्रिल एंड हैज हायर पिच। साउंड विथ लो फ्रीक्वेंसी इज लेस श्रिल, लोअर पिच, ठीक। ये चिल्ड्रन एंड वुमेन प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, so their sound is shrill or higher pitch. On the other hand, adult male produce lower frequency pitch, so his sound less shrill. ठीक है, तो बच्चे और लेडीजों के जो साउंड जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उनका सुरीलापन ज़्यादा होता है, तीखापन ज़्यादा होता है। आदमियों का जो है मोटा साउंड होता है, ठीक है, भारी साउंड होता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी कम प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो ड्रम है कम होता है। The drum produce lower frequency sound which is less shrill. Lower pitch, while a whistle produce higher frequency sound which is shrill and higher. तो सीटी बहुत तेज होती, तीखी तरह सुनाई पड़ती, ठीक है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, कुछ आवाज जो हमको सुनाई पड़ जाती, कुछ नहीं सुनाई पड़ती, उसके लिए क्या होता है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी रेंज 20 से 2000 हर्ट्ज होती है, वो हमको सुनाई पड़ जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा कम और इससे ज़्यादा अगर होंगे तो हम नहीं सुन पाते, ठीक है। जैसे चमगादड़ वगैरह जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 से ज़्यादा निकालते भी हैं और सुन भी लेते हैं। मधुमक्खियाँ सुन लेती हैं, कुत्ते सुन लेते हैं, इससे ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो हर्ट्ज एंड अबव इज कॉल्ड द इनऑडिबल। इनऑडिबल नहीं सुनाई पड़ना, 20 हर्ट्ज से कम वाली और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली को हम नहीं सुन सकते। मेनी एनिमल्स सच एज डॉग, कैट, बैट कैन हियर साउंड विथ फ्रीक्वेंसी अबव, 20,000 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी भी सुन लेते हैं लोग। नॉइज क्या होता है। नॉइज इज साउंड दैट इज अनप्लीजेंट टू हियर। ऐसी आवाज जो आपको कानों को अच्छी नहीं लगती, उनको नॉइज कहा जाता है। म्यूजिक इज अ साउंड दैट इज प्लीजेंट टू आवर, जो अपने कानों को अच्छी लगती है उन्हें म्यूजिक बोलते हैं, सिंपल। नॉइज पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा तो आपके दिमाग और ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा, उसे नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव साउंड, अनवांटेड और अनबियरेबल साउंड टू आवर ईयर साउंड इज कॉल्ड इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। एग्जाम्पल, साउंड ऑफ व्हीकल, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर, ठीक है, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है। ये सारे साउंड पोल्यूशन, जैसे आवाज, गाड़ियों का हॉर्न बजाना, पटाखा छोड़ना, इंडस्ट्री से लाउड स्पीकर बचाना, ये सारे नॉइज पोल्यूशन है, इसलिए रात को बजाने से मना किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है नॉइज पोल्यूशन के। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपको सोने में प्रॉब्लम हो जाए, लैक ऑफ स्लीप, इंसोमिनिया हो जाता है जिसको जल्दी नींद है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एंजाइटी, घबराहट होती है। तो साउंड एबव 80 डेसिबल इज वेरी पेनफुल टू हार्ट। 80 डेसिबल के ऊपर फैक्ट्रियों में जो होता है उससे ज़्यादा बहुत पेनफुल होता है।
ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू लो साउंड कंटिन्यूसली मे गेट परमानेंट या टेम्परेरी इम्पेयर ऑफ हियरिंग लॉस। अगर ऐसे आदमी जो ज़्यादा हाई साउंड में लगातार रहते हैं उनका जो है सुनने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मेजर टू लिमिट साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कम करने के क्या उपाय हैं? रेडियो टीवी लाउड शुड बी प्ले एट लो वॉल्यूम, स्लो वॉल्यूम में प्रोड्यूस करिए। बाय हाई क्वालिटी साइलेंसिंग डिवाइस इन बैलेंस, उसमें जो उनके जो कार्बोरेटर जहाँ से धुआं निकलता है, आवाज़ निकलती है, उसमें साइलेंसर लगाना चाहिए। एयरक्राफ्ट इंजन में, इंडस्ट्री में साइलेंसर वगैरह लगाना चाहिए। वी शुड नॉट यूज लाउड व्हीकल हॉर्न, हॉर्न में बहुत ज़्यादा देखते नहीं, बहुत गाड़ियों में इतने साउंड लगाते हैं पूछो न कान फाड़ दे, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया, जो जहाँ से बहुत शोर आते हैं ऐसी फैक्ट्रियों को रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाना चाहिए। ठीक है। ट्री एब्जॉर्ब साउंड, जो पेड़ पौधे साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए रोडों के किनारे, शहरों के बीच बीच में, जगह जगह पे, पार्कों में ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए आपको लोगों को बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन से दिमाग का संतुलन डिस्टर्ब होता है। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थोड़ा समरी देख लेते हैं। साउंड क्या है हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। सेंसेशन है, म्यूजिकल साउंड आपको कान को अच्छा लगे, नॉइज जो कान को अच्छा ना लगे। टाइप ऑफ साउंड दो तरह के हैं, जो 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होते हैं। ये किलो आ गया, किलो मतलब के का मतलब यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, 1000 के बराबर होता है, इसलिए 20 किलो हर्ट्ज आ गया। इनऑडिबल साउंड जो है इससे कम, इससे ज़्यादा हो और इससे कम हो तो नॉर्मल ह्यूमन नहीं सुन सकते। आदमी में साउंड प्रोड्यूस होता है उसके वोकल कॉर्ड में, जो गले में रहता है उसको वाइब्रेट करने से होता है। साउंड जो गैस, लिक्विड और सॉलिड सब में चल सकता है, वैक्यूम में नहीं चल सकता। साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन वैक्यूम। जो आपका ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, वो वाइब्रेट होता है। ठीक है, और सिग्नल जो है उसके बाद ब्रेन को जाता है और ब्रेन उसको समझता है। नंबर ऑफ ऑक्सिलरेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकेंड में जितनी बार ऊपर नीचे कर लेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में कहते हैं। लार्जर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड लाउडर, एम्पलीट्यूड क्या? आवाज जितनी तेज साउंड होगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो हाइयर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हाइयर इज पिच एंड श्रिलनेस इन साउंड। तो ज़्यादा पिच होगी या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें सुरीलापन ज़्यादा होगा। जो कानों को अच्छा न लगे उस नॉइज कहते हैं। साउंड पोल्यूशन क्या है? नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सेसिव अनवांटेड साउंड लीड टू साउंड पोल्यूशन। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन कम करने की कोशिश करना चाहिए। रोडों के, शहरों में भीड़ बड़ी जगहें जहाँ पे हैं वहाँ पे, जहाँ खाली जगह वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब क्या है? एम्पलीट्यूड हमने बता दिया, मैक्सिमम ऊंचाई पर जो साउंड वेव जाती है एम्पलीट्यूड है। टाइम पीरियड हमने बता दिया कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना उसको समय लेता है उसका टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में जितनी बार ऑक्सिलेशन प्रोड्यूस कर देता है उसी को। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को उल्टा है। कैरेक्टर ऑफ साउंड क्या है? एक तो लाउडनेस होता है, सेंसेशन, ये किससे डिपेंड करता है? ये एम्पलीट्यूड से डिपेंड करता है। लाउडनेस का एम्पलीट्यूड से रिलेशन, पिच का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन। और क्वालिटी एक वर्ड है जो उधर छूटा था। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिकल नोट इमिटेड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे हारमोनियम के से निकलने वाला साउंड, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, लाउडनेस सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन हारमोनियम से, गिटार से, तबला से, तीनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं और उन तीनों साउंडों का अगर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी समान है फिर भी तीनों में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। वो डिफरेंशिएशन उसकी क्वालिटी के आधार पे होता है। ठीक, तो क्वालिटी जो है इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले जो डिफरेंट साउंड होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो लाउडनेस क्या है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है।
ये ए पे डिपेंड करता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।